हेलो एवरीवन। हमने 4 क्लास है इसकी कंप्लीट कर ली थी, मिक्सचर एंड एलिगेशन की। आज हमारी 5वीं क्लास है और प्रोबेबली है कि कल हमारा ये टॉपिक के जो हमें क्वेश्चन कराने थे मुझे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे और आगे हम सीजीएल, एसएससी सीजीएल प्री और मेंस के दोनों के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में हम व्याकरण के क्वेश्चन करेंगे। चलो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टार्ट करते हैं। A publication sold the 30% books at the profit of 50%। कितने परसेंट बुक, कितने 30% बुक है जो कितने पे बेच रहा है, 50% प्रॉफिट पर बेच रहा है। बाकी की बची हुई जो 70% बुकें हैं वो कितने प्रॉफिट पे बेच रहा है, 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है। 10% प्रॉफिट पे कितने बेच रहा है, 70% बुकें बेच रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो पब्लिकेशन शॉप है उसका एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, इसका एवरेज प्रॉफिट क्या होगा। यानी कि जो हम मीन निकालते थे या जो हम एवरेज निकालते थे वही हमें इसमें निकालना है। इसमें हमें दो चीजें दी गई हैं। प्रॉफिट दिया गया है कितना, पहली बुक पर 50% और दूसरी बुक और जो दूसरे तरीके की बुक है, दूसरी टाइप की बुक है, उस पर कितना है, 10% का प्रॉफिट है। और इनका रेशियो दिया गया है 30% और जो 70% बुकें दी गई हैं ये क्या है, एक तरीके का रेशियो है। यानी 3 और 7 का रेशियो मुझे दिया गया है कि यदि 10 बुकें बनाता है कोई पब्लिकेशन है, वो 10 बुकें बनाता है तो वो 3 बुक जो जो फर्स्ट टाइप की बुक है जो 3 बना रहा है वो 50% प्रॉफिट में बेच रहा है। बाकी की जो 7 बुकें बना रहा है उसे 10% प्रॉफिट में बेच रहा है। तो ये हमें दिया गया है, तो हम कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं। 50% प्रॉफिट पर 50% और 10%, 50% और 10%। मैं इसे उल्टा लिखता हूं, 10% पहले छोटी संख्या और फिर बड़ी संख्या। क्यों, क्योंकि 50% से तो जो एवरेज वैल्यू होगी, जो एवरेज हमारा निकल के आएगा वो 50% से तो ज्यादा होगा नहीं, जो 50% से तो ज्यादा होगा नहीं। अब हमें क्या दिया गया है, कितनी क्वांटिटी में बुकें बना रहा है उसका रेशियो दिया गया है। जो 50% है वो कितनी है, 30%, 30। और जो 70%, जो 10% प्रॉफिट है वो कितनी है, 70%। ये कितने परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0, यानी कि 7:3 आ गया। जो क्वांटिटी है उसका रेशियो हमारे पास क्या आ गया, 7:3। जो क्वांटिटी का रेशियो आ गया 7:3। एक हमारे पास दो मेथड थे जब हम करते थे, या तो मैं यहाँ पे x मान के करूं, या मैं डायरेक्ट कर दूं। यानी जो शॉर्ट ट्रिक था, शॉर्ट ट्रिक वाला मैंने एक क्वेश्चन बता दिया था, तो मैं ये वाला मैं शॉर्ट ट्रिक से ही करूंगा। शॉर्ट ट्रिक में क्या था, इन दोनों का डिफरेंस लिया जाता था। इन दोनों का क्या लिया जाता था, डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 40। इनका डिफरेंस क्या है, 40। ये 40 को हमें, इस 40 को हमें कैसे बांटना था, रेशियो में। यानी 40 को हमें रेशियो में बांटना था। रेशियो क्या है हमारा, 7 + 3 10। तो 10 यूनिट बराबर 40 में लिख दूं। यानी कि मैं क्या लिख दूं, 10 यूनिट बराबर क्या लिख दूं, 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास आई 4। तो मैं 4 से यहां मल्टीप्लाई करूंगा और यहां करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगी, 28 और 12। क्या आई, 28 और 12। 28 और क्या आई हमारे पास, 12। यानी कि ये 28 बुकें हैं और ये कितनी है, 12 बुकें। ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई। या तो अब मैं क्या करूं, इन दोनों में से यदि मैं 50 में से 28 घटाता हूं तो हमारे पास क्या आएगा, 22%। और 10 में मैं 12 जोड़ देता हूं तो हमारे पास क्या आएगा, 22%। यानी क्या होगा, जो एवरेज प्रॉफिट होगा वो 22% होगा।
एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा हमारे पास 22%। ठीक है, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। कैसे? या तो आप 28, या तो मैं 50 में से 28 घटा दूं, या 10 में 12 जोड़ दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, एवरेज 22 आएगा। ऐसे ही ये करते थे हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। ऐसा नहीं होगा कि मैं 50 में 28 जोड़ दूं और 10 में से 12 घटा दूं तो हमारा एवरेज आया, नहीं आएगा, क्योंकि हमें जो एवरेज लाना होता है ना, ये दोनों कॉमन होना चाहिए, ये दोनों कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो ये 7 और 3 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 28 और 12, 28 और 12 लिखूंगा, 28 और 12, ये यहाँ पे 28 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 12, ऐसे होता है। तो क्या हुआ, 50 माइनस 22 28, और 22 माइनस 10 12। ठीक, ये होता है। क्वेश्चन हमें दिया गया है जिसमें हमें क्या दिया गया है कि एक कोई कंपनी है, कोई कंपनी अपने जो एम्प्लॉय है या जो वर्कर है उन्हें 9,85,000 रुपए का बोनस बांटती है। कितने का? 9,85,000 का बोनस बांट रही है कोई कंपनी। बांट कितने में रही है, कितने वर्करों में? 300 वर्करों को देती है। यानी कि जो जो एक कंपनी है उसमें काम करने वाले वर्करों की संख्या क्या है, 300 है। 300 लोग उसमें काम करते हैं। तो उसमें कौन कौन है? उसमें आदमी भी हैं और औरतें भी है, यानी मेल और फीमेल दोनों है। मेल को 500 रुपए मिलते हैं और फीमेल को कितने, सॉरी, मेल को 5,000 रुपए मिलते हैं और फीमेल को 2,500 रुपए मिलते हैं। हर एक मेल को 5-5 हजार रुपए दिए जा रहे हैं और हर एक फीमेल को क्या दिया जा रहा है, हर एक फीमेल को कितने दिए जा रहे हैं? ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें हमें क्या दिया गया है कि एक कंपनी है जिसमें 300 एम्प्लॉय काम करते हैं। एम्प्लॉय बोल दो या वर्कर बोल दो, यानी उसमें कितने, 300 वर्कर काम कर रहे हैं। तो 300 वर्करों को 9,85,000 का बोनस बांटा जाता है। कितने लाख का? 9,85,000 का बोनस दिया गया। प्रत्येक जो काम करने वाले हैं हर एक आदमी को 5,000 रुपए और हर एक औरत को कितना दिया जाता है, 2,500 रुपए दिया जाता है। यानी कि जो 300 वर्कर हैं इसमें से औरतें भी होंगी और आदमी भी होंगे, मेल और फीमेल दोनों हैं। हर एक मेल को 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं और हर एक फीमेल को कितने दिए जा रहे हैं, 2,500 रुपए दिए जा रहे हैं, यानी 2,500। तो हमसे पूछा गया है कि मेल की संख्या कितनी है, जो कंपनी है इसमें मेल की संख्या कितनी है जो कि इसमें काम करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कैसे निकालेंगे? हमें इसमें मेल को 5,000 मिल रहे हैं और फीमेल को कितने मिल रहे हैं, 2,500 रुपए मिल रहे हैं। ये दो चीजें तो दी गई हैं। यदि मुझे इसमें एवरेज बोनस प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिला ये निकाल लूं मैं, तो क्वांटिटी होगी उसका रेशियो आ जाएगा हमारे पास। हमारा सबसे पहला फोकस क्या है कि जो बोनस बांटा जा रहा है इसका एवरेज क्या है, 300 लोगों को जो एवरेज कितना बोनस दिया जा रहा है वो निकालना हमारा सबसे पहला काम है। तो चलो हम निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे? हमें दिया गया है कि 300 वर्कर हैं, कितने वर्कर हैं, 300 वर्कर हैं
जिन्हें 9,85,000 रुपए बोनस में दिया गया है। 300 वर्कर को कितना 9,85,000 रुपए दिया गया है। तो एक वर्कर को कितना मिलेगा, एक वर्कर को कितना मिलेगा 9,85,000 डिवाइडेड बाय 300, 1 1 2 1। अब ये 9 इधर चला जाएगा, 3 से यहाँ पे 6 2 बचेगा, 25 1, यानी कि ये अब जाएगा नहीं। अब हम इसे ऐसे ही फ्रैक्शन नहीं रखेंगे। तो एक एम्प्लॉय है, एक वर्कर है, उसे कितना मिल रहा है बोनस 9, लगभग ये निकलेगा 3300 32 और 3300 के बीच में निकलेगा, एक वर्कर को मिल रहा है। इसमें क्या है, ये एवरेज है। इसमें जो औरतों को मिल रहा है और जो आदमियों को मिल रहा है उसका एवरेज है। ये हर एक वर्कर को इतना एवरेज बोनस मिल रहा है, ये हमने निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहां सबसे छोटी संख्या क्या है 2500 लिखी मैंने, बड़ी कितनी है 5000, और प्रत्येक को कितना मिल रहा है, प्रत्येक जिसमें आदमी और औरतें दोनों शामिल हैं उन्हें मिल रहा है 9,850 डिवाइडेड बाय 3। इससे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 5000 माइनस का 9,850 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आएगा 15,000 माइनस 9,850, ये घटाएंगे तो 0, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, हासिल आई 1, तो ये 10 में से 9 गया तो 1 बचा, और 15 में से 10 गया तो 5 बचा। यानी जो ये आएगा, ये कितना आएगा 5150 डिवाइडेड बाय 3। यहां करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7500 में 9,850 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 2 9 2,350 आ जाएगा, यानी 23,050। ये आ गया बाई 3 दोनों में है, कॉमन कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा कितने बार 1 0 3, ये कितने बार कट जाएगा 5 से 4 और 3 7, यानी ये आ गया हमारे पास। क्या आ गया कि कितना रेशियो आ गया, ये फीमेल है और ये मेल है, तो मेल और फीमेल का हमारे पास रेशियो कितना आ गया 103 रेशियो 47, 103 रेशियो 47 आ गया। ये क्या है फीमेल है और ये क्या है मेल है। इस रेशियो में उसमें आदमी और औरतें हैं। तो हमें टोटल कितना दिया गया है 300, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 150 यूनिट इक्वल टू क्या होगा 300, तो ये कट जाएगा 2 से, तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, तो यहां पे हम करेंगे तो कितने आ जाएंगे 206 और 94, यानी क्या है, इसका मतलब क्या है कि 206 औरतें हैं और 94 उसमें आदमी काम करते हैं, जो कंपनी में हमसे पूछा जा रहा है। तो कितने आदमी हो गए 94 मेल इसमें काम करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा 94। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में, हमें क्या दिया गया कि 2 सॉल्यूशन है, इसमें एक में 90% प्योरिटी है और दूसरे में सॉल्यूशन में क्या है 97% प्योरिटी है। जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो 21 लीटर का मिक्सचर बनता है जिसमें 94% की प्योरिटी होती है।
यानी जो मिक्सचर इन दोनों के मिलाने से जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनना है वो कितना है, उसकी क्वांटिटी हमें दी गई है 21 लीटर, और 21 लीटर दी गई है, और क्या दिया गया है, इसकी प्योरिटी दी गई है कितनी, 94%। हमसे पूछा गया है जो फर्स्ट सॉल्यूशन है इसे कितना मिलाया गया है मिक्सचर में। हमें क्या निकालना है, जो फर्स्ट सॉल्यूशन है उसकी क्वांटिटी निकालना है। चलो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट हमें कितना दिया गया है 90%, सेकेंड हमें दिया गया है 97%। दोनों का रिजल्टेंट जो निकला है उस मिक्सचर का हमें प्योरिटी दी गई है 94%। तो इससे हमारी क्या आ जाएगी, जो फर्स्ट मिक्सचर और सेकेंड मिक्सचर है वो उसकी रेशियो, क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा कि किस रेशियो में ये क्वांटिटी मिलाई गई है। यानी कि जो थर्ड मिक्सचर बनाया गया है जो 94% प्योरिटी का, उसमें किस रेशियो में फर्स्ट और सेकेंड मिक्सचर मिलाया गया है, किस रेशियो में मिलाया गया है, ये हमें इससे हम ये निकाल लेते हैं। तो यही हम निकालते हैं किस रेशियो में मिलाया गया है फर्स्ट मिक्सचर और सेकेंड मिक्सचर। अगर हमें रेशियो, यदि हम रेशियो निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या है, रिजल्ट की क्या है, हमारे पास क्वांटिटी है कितनी 21 लीटर, तो हम उसमें डिवाइड कर देंगे कि 21 लीटर इस रेशियो में हमें डिवाइड करना है, वो रेशियो हम निकालते हैं। यहां से 97 से 94 गया तो कितना आया 3, और 94 से 90 गया तो क्या आएगा हमारा 4। यानी कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर है 94%, जो 94% प्योरिटी वाला, ये किस रेशियो में जब फर्स्ट और सेकेंड मिक्सचर को मिलाया गया तो हमें मिला है 3:4 में। यानी आप फर्स्ट मिक्सचर और जो फर्स्ट सॉल्यूशन है और सेकेंड सॉल्यूशन है इसे 3:4 में मिलाएंगे तो आपको रिजल्टेंट 94% प्योरिटी का मिक्सचर मिलेगा। अब इसकी हमें क्वांटिटी दी गई है, कितनी दी गई है 21 लीटर, यानी कि 3 और 4 7 यूनिट इक्वल टू हमें क्या दिया गया 21 लीटर। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या दिया हमें, हमारा क्या निकलेगा 3 यूनिट। तो 3 का यहां मल्टीप्लाई किया, 3 का यहां मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या आ गया रिजल्टेंट 9 और 12। यानी कि जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो 9 लीटर है और सेकेंड सॉल्यूशन कितना है 12 लीटर है। जब आप फर्स्ट सॉल्यूशन का 9 लीटर को सेकेंड सॉल्यूशन के 12 लीटर में मिक्स करके मिलाओगे तो आपको रिजल्टेंट 94% का 94% प्योरिटी का मिक्सचर मिलेगा। इसका आप वैसे भी देख सकते हो, क्योंकि इसका 97 है और ये कितना है 97 और 90। अगर मैं इसका मीन निकालूंगा या एवरेज निकालूंगा तो मेरे पास आएगा 93.5%, जो कि हमें कितना दिया गया 94। तो जो सेकेंड मिक्सचर है वो ज्यादा मिलाया गया होगा और जो फर्स्ट सेकेंड सॉल्यूशन है वो ज्यादा मिलाया गया होगा इन कंपैरिजन टू फर्स्ट सॉल्यूशन, तभी हमें ये ज्यादा यानी कि 94% प्योरिटी का मिक्सचर मिल रहा है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि दो मिश्र धातुएं हैं हमारे पास। जो पहली हमारे पास मिश्र धातु है उसमें 80% क्या है तांबा है और रिमेनिंग क्या है टिन है। तो रिमेनिंग टिन इसमें दो ही धातु हैं, एक कॉपर है और एक टिन है। तो 80% कॉपर है, रिमेनिंग क्या है टिन है, तो 20% टिन होगी। और जो हमारे पास दूसरी मिश्र धातु है उसमें 85% कॉपर है और 12% टिन है। 85% कॉपर है और 12% टिन है और 3% और भी कुछ मिला होगा, यानी कि और दूसरी कोई मेटल भी 3% मिली होगी, तभी जाके ये 100% होगी। ठीक, तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों जो हमारे पास मिश्र धातु हैं इसे किस रेशियो में मिलाई जाए जिससे कि जो नई धातु होगी
जो नई धातु होगी उसमें 15% टिन होगा। ये जो मिश्रण है दोनों का, मिश्र धातुओं, जो मिश्र धातुओं का, इसे किस हिसाब से, किस रेशियो में मिक्स किया जाए जिससे कि जो रिजल्टेंट यानी कि जो मिक्सचर बनेगा उसमें 15% टिन होनी चाहिए। और इसमें कॉपर का भी परसेंटेज पूछ रहा है, जो नया मिक्सचर बनेगा इसमें कॉपर का परसेंटेज भी पूछ रहा है। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, टिन का रेशियो निकालते हैं। टिन का रेशियो कैसे निकलेगा, क्योंकि हमें दोनों में टिन दे रखी है। जो फर्स्ट मिश्रण है उसमें भी हमें टिन का परसेंटेज दे रखा है और सेकेंड मिश्रण में भी हमें टिन का परसेंटेज दे रखा है। और जिसमें पूछा गया है जो रिजल्टेंट मिक्सचर है दोनों को मिलाने के बाद हमें मिलना, उसमें भी हमें टिन का परसेंटेज दे रखा है। तो इसमें हम इजीली रेशियो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देख करते हैं। पहले में कितना है 20% और दूसरे में कितना है 12। तो मैंने 12 पहले लिखा छोटी संख्या, फिर 20 लिखा, और रिजल्टेंट में कितना है 15%। तो 20 में से 15 गया तो 5%, और 15 में से 12 गया तो 3%। यानी कि जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट मिश्रण है जिसमें 20% टिन है उसे 3, और जो सेकेंड मिश्रण है जिसमें 12% टिन है उसे 5 के रेशियो में मिलाया जाएगा। यानी कि जो निकला है ये हमारा, ये फर्स्ट है और ये क्या है हमारा सेकेंड है। ये क्या है सेकेंड और ये क्या है हमारी फर्स्ट है। ठीक है, ये अपोजिट में आएगी, यानी 3 और 5 ऐसे लिखे जाएंगे। ये फर्स्ट और सेकेंड का हम यहाँ पे लिख देते हैं। फर्स्ट और सेकेंड का क्या आएगा 3:5 में आ जाएगा। यानी कि जो 10 है उसे 3:5 में हम मिलाएंगे। तीन हिस्सा हम पहली मिश्र धातु के 10 से लेंगे, और पांच हिस्सा हम सेकेंड मिश्रण, जो सेकेंड हमारे पास मिश्र धातु है उससे लेंगे। तो हम जो मिक्सचर बनाएंगे उसमें 15% का 10 होगा। अब हमें एक और चीज निकालनी है, क्या हमें निकालना है कि इस जो नए मिक्सचर में कॉपर का परसेंटेज क्या होगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे, दोनों का हमें कॉपर दिया है, दोनों का क्या दिया है हमें कॉपर दिया गया है, और टिन का मिक्सचर हमें दिया गया है। तो हमें टिन का भी मिक्सचर दिया गया है। ये मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, पहले कितना दिया गया है हमें 80% दिया गया है। दूसरे में हमें क्या दिया गया है 90, 85 दिया है। ये हमसे रिजल्टेंट पूछ रहा है, लेकिन हमें किस रेशियो में मिलाना है ये हमें दे रखा है। क्या दे रखा है 3:5। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे 5:3 है, यहाँ पे 3:5 क्यों लिया है। क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट मिक्स, जो फर्स्ट है ये हमने मतलब बाद में लिया है, और जो सेकेंड है वो हमने पहले लिया है। क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट में जो परसेंटेज दिया था वो ज्यादा था इन कंपैरिजन टू सेकेंड। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये फर्स्ट है मिक्सचर, और ये क्या है हमारा सेकेंड है। ठीक है, ये इस रेशियो में मिलाना है। तो हम कैसे निकालेंगे इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आया हमारे पास 5 को हमें 3:5 में डिवाइड करना है। यानी 5 को हमें 3:5 में डिवाइड करना है। तो 5 को हमने 3:5 में डिवाइड किया तो 5 बाई क्या आया 8, सॉरी हाँ 5/8 हमारे पास आया। तो ये क्या होगा हमारा, ये कितना होगा 5 से यहाँ 5/8 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ करेंगे। तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया 5/8 और यहाँ पे किया 5/8। तो ये कितना आएगा, ये 2 से कम आएगा, ये हमारा 2 से कम आएगा, और ये हमारा 3 से ज्यादा आएगा। ये वाला हम निकालेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 3.12। ठीक, ये हमारा कितना आएगा 3.12। तो इसमें मैं जोड़ देता हूं 3.12।
तो ये क्या हो जाएगा हमारा 83.12%, यानी कि जो मिक्सचर होगा उसमें कॉपर कितना होगा 83.12 के समथिंग हमारा क्या होगा कॉपर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है जिसमें दो मिश्र धातुएं हैं। पहली मिश्र धातु में 90% तांबा है, यानी 90% कॉपर है और 10% क्या है टिन है। और जो दूसरी मिश्र धातु है उसमें हमें 93% कॉपर है और 4% क्या है इसमें टिन है। तो हमसे पूछा जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, किस रेशियो में पहली और दूसरी जो हमारे पास मिश्र धातुएं हैं उन्हें मिलाया जाए जिससे कि जो रिजल्टेंट जो हमारा मिक्सचर बनेगा उसमें 9% टिन हो। जो रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा उसमें कितने परसेंट टिन बोल रहा है 9% हो। और हमें ये भी ज्ञात करना है कि इसमें कॉपर की क्या परसेंटेज है। जो न्यू जो मिक्सचर बना है रिजल्टेंट मिक्सचर जिसे हम बोल रहे हैं उसमें कॉपर कितने परसेंट है। चलो सबसे पहले तो हम रेशियो निकालते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड हमारे पास मिश्र धातुएं हैं, इसे किस रेशियो में मिलाया जाए कि इसमें 9% टिन हो। जो रिजल्टेंट आएगा उसमें 9% का टिन हो। तो पहले में कितनी टिन है 10% और दूसरे में कितनी है, दूसरे में है 4%, माइनस का जो हमें रिजल्टेंट है उसमें 9%। ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। ठीक है, तो ये 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5 और 9 में से 10 में से 9 जाएगा तो 1, यानी कि हमें किस रेशियो में मिलाना है 5:1 में मिलाना है, यानी कि हमें 5:1 में मिलाना है। फर्स्ट और सेकेंड जो मिश्र धातुओं का मिश्रण हमारे पास है उसे हमें 5:1 में हम मिलाएंगे तो जो हमें रिजल्टेंट मिक्सचर मिल रहा है उसमें 9% का टिन मिल जाएगा। अब हम कॉपर की तरफ चलते हैं कि कॉपर किस परसेंटेज में होगा। तो हमें रेशियो पता है कि किस रेशियो में मिलाना है मिश्र धातुओं को, और इसमें कॉपर भी दिया गया। पहले में कितना है कॉपर 90% और दूसरे में कितना है 93%। पहले को किस रेशियो में मिलाना है ये हमें दे रखा है। पहले को हमें मिलाना है 5:1 में, पहले को 5 और इसको 1। इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, इन दोनों का डिफरेंस आया 3%, यानी 3 को हमें 5 और 1 में क्या करना है डिवाइड करना है। तो ये 1.2 आ जाएगा, इसमें मैं 1.2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें मैं 1.2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या क्या आ जाएगा 93 में से मैं अगर 2.5 घटाता हूं तो मेरे पास 90.5 आ जाएगा परसेंट, 90.5 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा 90.5, यानी कि मैं 93% में से 90.5 घटाऊंगा तो मेरे पास 2.5 आ जाएगा रेशियो में। और यदि मैं 90.5 में से 90 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा रेशियो में। यहाँ पे 5/2 रेशियो में आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/2 रेशियो में। ये दोनों सेम होंगे, ये भी सेम है और ये भी सेम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में क्या हमें दिया है, दो कंटेनर है जिसमें पानी और वाइन है। दो कंटेनर है उसमें क्या है पानी और वाइन का मिक्सचर भरा हुआ है। पहले में पानी यानी वाटर और वाइन का क्या रेशियो दिया गया 2:3, और दूसरे कंटेनर में क्या रेशियो दिया गया 4:5। दूसरे कंटेनर में क्या रेशियो दिया गया 4:5। तो हमसे पूछा जा रहा
हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ये दोनों कंटेनर है ना, ये दोनों कंटेनर को किस रेशियो में, किस किस रेशियो में इन दोनों कंटेनर को मिक्स किया जाए, जिससे कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर हमें मिलेगा, रिजल्टेंट मिक्सचर जो मिलेगा उसमें वाइन और वाटर का रेशियो 7:5 होगा। 7 जो रिजल्टेंट जो हमें मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर मिल रहा है जिस कंटेनर में, उसमें वाइन और वाटर का रेशियो हमें दे रखा है 7:5, और दोनों का रेशियो दे रखा है, दोनों का वाटर वाइन का दोनों कंटेनर का रेशियो दे रखा है। तो या तो मैं इसमें बाइन वाइन को ले लूं, इसका सॉल्यूशन में मैं क्या करूंगा, या तो मैं बाइन वाइन का रेशियो ले लूं टोटल से, यानी वाइन क्या है 2/5 और 4/9, यहां से वाइन कितनी है, यहां से वाइन 3/5 और 5/9 होगी, यहां से वाइन कितनी होगी 7/12। या तो मैं वाइन वाइन का ले लूं या मैं वाटर वाटर का ले लूं, दोनों में मुझे सेम रेशियो मिलेगा। कैसे, मैं पिछली क्लास में कर चुका हूं, या तो आप वो देख लो या फिर यहां पे देख लो। यहां मैं दोबारा से एक बार और करता हूं। ये मैंने लाइन ड्रॉ की, यहां मैंने एक में लिखा, मैंने पहले मैं लिखता हूं वाटर का 2/5 होगा, कितना दिया है 2:3, तो टोटल कितना है 5 है, तो इसमें वाटर का कितना है 2 यूनिट, तो मैंने 2/5 लिख दिया। इसमें कितना है 4/9, टोटल कितना है 4 + 5 9, तो इसमें वाटर कितना है 4/9 आ गया। इसका रिजल्टेंट वाटर, इसमें वाइन और वाटर का दे रखा है, वहां पे क्या दे रखा है वाटर और वाइन का, वहां पे वाटर और वाइन का है, यहाँ वाइन और वाटर का है, तो हमें ये लेना पड़ेगा वाटर के लिए। तो ये कितना है, ये है 5/12, ठीक है। ऐसे ही हमें यहां ये हम क्या ले रहे हैं, ये हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं वाटर वाटर का, यानी कि वाटर वाटर से निकालेंगे। यहां हम वाइन से लेते हैं, वाइन का क्या है 3/4, 3/5। दूसरे में क्या है 5/9। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ रहा है, वाटर हम ले चुके हैं, वाइन लेना है 7/12, ये आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, यहां पे मैं सॉल्व करता हूं। 4/9 माइनस का 5/12, इसका एलसीएम लिया तो ये क्या होगा 30, ये होगा 48, ये कितना होगा 48, और ये कितना होगा 45। तो यहाँ पे क्या आएगा 3/9 × 12, और दूसरे में क्या आएगा, दूसरे में ये इससे घटेगा तो 5/12 माइनस का 2/5, तो यहाँ आएगा 12 × 5, 25 माइनस 24, तो ये क्या आ गया मेरे पास 1/12 × 5, 12 से 12 कट गया, 3 से 3, तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5:3 आ जाएगा। इस रेशियो में हमें फर्स्ट और सेकंड कंटेनर को मिलाना है, जिससे कि रिजल्टेंट जो हमारे पास मिक्सचर आएगा, रिजल्टेंट जो मिक्सचर आएगा उसमें वाइन और वाटर का जो रेशियो होगा वो 7:5 होगा। 5:3 में मिलाना है फर्स्ट कंटेनर को और सेकंड कंटेनर। ये फर्स्ट कंटेनर है और ये क्या है सेकंड कंटेनर है। अब यहां बाइन से निकालते, बाइन से निकाला मैंने तो ये है 5/9 ये 5/9 माइनस का 7/12, तो ये 9 × 12 एलसीएम आया, 12 5 जा 60 और 9 7 जा 63, तो ये क्या आएगा माइनस का 3/9 × 12। यहाँ पे जब हम करेंगे तो क्या आएगा 7/12 माइनस का 3/5, तो ये 12 × 5, ये कितना आएगा 7 5 जा 35 और 12
3 जा 36, तो ये माइनस का 1/12 इंटू 5, 12 से 12 गया, प्लस हो गया 3 से 3 गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 5/3। कोई भी आप ले सकते हो, या तो आप वाटर से निकाल सकते हो या वाइन से निकाल सकते हो, दोनों का रेशियो सेम आता है। ये आपके सामने है रिजल्ट। इस टाइप से ये क्वेश्चन हमें दिया गया होगा कि 2 कंटेनर में वाटर या वाइन, या फिर हमें दिया होगा मिल्क और वाटर का रेशियो, 2 रेशियो दिए गए होंगे, तीसरा रिजल्टेंट रेशियो दिया गया होगा, और हमसे पूछेगा कि फर्स्ट कंटेनर को सेकंड कंटेनर से किस रेशियो में मिलाएं जिससे कि हमें जो रिजल्टेंट रेशियो है वो मिल जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम या तो वाटर से ले लेंगे या वाइन से ले लेंगे, दोनों में सेम आएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन जो एग्जाम में करना है उसे हमें एक से ही लेना है, वहां पे हमें वेरीफाई नहीं कराना है कि इससे भी आता है कि नहीं। इतनी प्रैक्टिस हम पहले ही करके जाएंगे कि हमें इनकी जरूरत ना पड़े दोनों की। एक से भी आप कर दोगे तो हमारा जो आएगा आंसर वही आंसर हमें ऑप्शन में मिल जाएगा, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमें 2 वेसल कंटेनर दिए गए, यानी कि 2 वेसल्स हैं। इसमें क्या है, 2 वेसल्स हैं जिसमें स्पिरिट और वाटर का मिक्सचर भरा हुआ है। जिसमें क्या भरा गया है, स्पिरिट और वाटर का मिक्सचर भरा हुआ है। पहला जो वेसल है उसमें स्पिरिट और वाटर का जो मिक्सचर भरा हुआ है उसका रेशियो क्या है, 1:3, और जो दूसरा वेसल है उसमें स्पिरिट और वाटर का रेशियो क्या है, 3:5। ठीक, हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच दे आर, और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इन दोनों जो वेसल है, वेसल फर्स्ट और वेसल 2 को किस रेशियो में मिलाया जाए जिससे कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर आएगा वो 1:2 के फॉर्म में हो, यानी कि जो स्पिरिट और वाटर का मिक्सचर आएगा वो 1:2 के फॉर्म में हो। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो स्पिरिट पहले ले लें और वाटर ले लें। तो सबसे पहले मैं स्पिरिट से करता हूं, तो 1/4 और 3/8, रिजल्टेंट क्या है 1/3। इसे आप करोगे तो 3/8 माइनस 1/3 करोगे तो ये क्या आएगा, 8 इंटू 3, एलसीएम आया तो ये 9 माइनस 8, तो ये 1/8 इंटू 3 आ जाएगा। दूसरे में क्या आएगा, 1/3 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4, एलसीएम तो 4 माइनस 3, तो 1/4, तो ये 4 से कितने बार जाएगा, 2 बार, 1/3, 3 इंटू 4, तो ये 3 से 3 गया, 4 से ये 2 टाइम्स से गया, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1:2 आ जाएगा। यानी कि 1:2 में जो फर्स्ट वेसल है उसे सेकेंड वेसल, फर्स्ट और जो सेकेंड वेसल है उसे किस रेशियो में मिलाना है, 1:2 में मिलाना है, जिससे कि जो थर्ड वेसल है वो 1:2 के फॉर्म में आ जाए, जिसमें जो मिक्सचर होगा स्पिरिट और वाटर का वो 1:2 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये क्वेश्चन इतना बड़ा है कि बोर्ड पूरा भर गया है, तो इसमें से मैं आधा क्वेश्चन मिटा दूंगा, ये 3 लाइनें मैं मिटा दूंगा अभी। ये आप यदि आप इसे नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, उसके बाद में आप इसका समझना। इसमें क्या है कि 2 वेसल्स हैं जिसमें क्या है, मिक्सचर भरा गया है
दूध और पानी का, 2 वेसल्स हैं जिसमें मिक्सचर भरा हुआ है दूध और पानी का। जो पहली वेसल है उसमें किस रेशियो में दूध और पानी है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 8:3, पहली वाली वेसल में। और जो दूसरी वाली वेसल है उसमें दूध और पानी का रेशियो है 5:1। इन दोनों वेसल से एक 35 लीटर का कास्क भर लिया जाता है। एक 35 लीटर का कोई एक जार टाइप का भर लिया जाता है, जिसमें जो 35 लीटर का जार या कास्क भरा जा रहा है, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है 4:1। तो हमसे पूछा गया है कि हमने जो मिल्क और वाटर फर्स्ट और सेकंड वेसल से जो लिया है वो किस रेशियो में लिया है, या किस रेशियो में लिया है, और पहली वाली से हमने कितना निकाला है, यानी जो पहली वाली वेसल है उससे कितना हमने मिक्सचर निकाला है, वो हमसे पूछा गया है। ठीक, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें रेशियो निकालना पड़ेगा कि हमने किस रेशियो में फर्स्ट और सेकंड वेसल से मिक्सचर निकाला है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। इसमें हमें मिल्क और वाटर का दिया है, या तो मैं मिल्क से निकाल लूं या मैं वाटर से निकाल लूं, दोनों से हमारा क्या रेशियो सेम आएगा। इसलिए मैं मिल्क लेके सबसे पहले मैं रेशियो निकालूंगा कि फर्स्ट वेसल और सेकंड वेसल से किस रेशियो में मिक्सचर निकाला गया है, और जो 35 लीटर का कास्क है वो भरा गया है। ये सबसे पहले मैं निकालूंगा। तो मैं सबसे पहले क्या निकाल रहा हूं, रेशियो निकाल रहा हूं। रेशियो निकालना मैंने बताया था, तो मैं सबसे पहले रेशियो निकालता हूं। रेशियो कैसे निकालते हैं? पहली में क्या है 8:3, तो 8/11, यानी कि जो भी हम ले रहे हैं, मिल्क मैंने लिया है तो मिल्क का जो पोर्शन हमें रेशियो में दिया गया है अपॉन टोटल, और दूसरे में क्या है 5:6, और टोटल का रेशियो हमें 4:1 दिया गया था। टोटल का हमें 4:1 दिया गया था, जो कि टोटल इन द सेंस जो हमारा रिजल्टेंट मिक्सचर आ रहा है उसका हम टोटल बोल रहे हैं, इसलिए वो हमें क्या दिया था 4:1 में दिया था। तो मैंने 4 लिया और 5 नीचे आ गया टोटल। तो यहां से मैं 5/6 माइनस 4/5, तो ये क्या आएगा 6 × 5 25 माइनस 24, तो ये आया 1/6 × 5। दूसरे में 4/5 माइनस का 8/11, तो 5 × 11, तो ये आया 44 माइनस 80 बोला 40, ये आया 40। तो ये मेरे पास आया 4/5 × 11। 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 11:24 आ जाएगा। यानी कि किस रेशियो में फर्स्ट और सेकंड मिक्सचर को मिलाया गया है, जो फर्स्ट और सेकंड वेसल से जो मिक्सचर है वो किस रेशियो में मिलाया गया, वो मिलाया गया है 11:24 में। किस रेशियो में? जो फर्स्ट वेसल है और जो सेकंड वेसल है, ऐसे फर्स्ट वेसल ये क्या है हमारी फर्स्ट वेसल है, ये क्या है हमारी सेकंड वेसल है। तो फर्स्ट वेसल और सेकंड वेसल को किस रेशियो में इससे निकाल के रिजल्टेंट मिक्सचर बनाया गया है, वो 11:12 है। और बनाया कितना गया है 35 लीटर। तो 11 + 24 बराबर 34 यूनिट इक्वल टू 35 यूनिट इक्वल टू 35 लीटर। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या आ गया 1 लीटर। तो किस रेशियो में मिलाया गया है? फर्स्ट और सेकंड, जो फर्स्ट और सेकंड वेसल से जो मिक्सचर मिलाया गया वो किस रेशियो में मिलाया गया है 11 लीटर और 24 लीटर, इसी रेशियो में मिलाया गया है, जो कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 11 लीटर। हमसे फर्स्ट वेसल का पूछा गया है कि फर्स्ट वेसल से कितना निकाला गया है, तो 11 लीटर फर्स्ट वेसल से निकाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है कि एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर है। एक कोई मिक्सचर है जिसमें क्या है, दूध और पानी है, जिसमें दूध 80% क्या है, दूध है। कोई एक मिक्सचर है कोई एक दूध और पानी का मिक्सचर है जिसमें 80% क्या है, 80% क्या है, दूध है। और क्या पूछा जा रहा है, 50 लीटर का, एक 50 लीटर का दूसरा मिक्सचर है, इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए, इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए जिससे कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर है वो उसमें 50% क्या हो जाए, पानी हो जाए। यानी कि एक कोई 50 लीटर का मिक्सचर है, उसमें पानी कितना मिलाया जाए, यानी उसमें पानी कितना मिलाया जाए जिससे कि उसे मिलाया जाए तो उसमें 50% का। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला हमें कितना दिया गया है, हमें क्या है, वाटर का निकालना है। तो पहले में हमें वाटर कितना दिया गया है, 20 लीटर, सॉरी 20%। दूसरे में वाटर में मान लेता हूं कि 100% है। और रिजल्टेंट में क्या है, रिजल्टेंट में वाटर कितना है, 50%। ये क्या हुआ 50, ये कितना आएगा 30, तो ये मैंने काट दिया 5:3। यानी इसमें कितना है, ये कितना है, कितने लीटर, ये कितने लीटर है, 50 लीटर। तो ये वाला भी कितना होगा, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30, यानी कि मुझे कितना, 30 लीटर, यानी मुझे क्या है, 30 लीटर 30 लीटर पानी की जरूरत होगी 50% का मिक्सचर बनाने के लिए। ठीक है, चलो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।